क्रोध बाहर का नहीं, भीतर का तूफान। भाग 3। गुस्से से परे आत्मा की शांति का अनुभव। प्रिय आत्मन, प्रेम, शांति और एक गहरी मौन उपस्थिति के साथ आज हम इस सत्संग के तीसरे और सबसे सूक्ष्म भाग में प्रवेश कर रहे हैं। पहले भाग में हमने गुस्से की जड़ को समझा, दूसरे भाग में हमने उसे संभालने और रूपांतरित करने की दिशा देखी। अब तीसरे भाग में हम उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ेंगे जहां गुस्सा समाप्त नहीं होता बल्कि विलीन हो जाता है। गुरुदेव, जब गुस्सा है तो हमें क्या करना चाहिए? अबोधा, गुस्से से लड़ना नहीं, उसे पार करना है। अक्सर साधक ये गलती करते हैं कि वे गुस्से से लड़ने लगते हैं। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं इतनी साधना करता हूं फिर भी गुस्सा क्यों आता है? ये संघर्ष एक नया द्वंद्व पैदा करता है। सत्य यह है, जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाता है। इसलिए गुस्से को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे देखो और उससे ऊपर उठो। मैं और मेरा गुस्सा में क्या अंतर है? मैं और मेरा गुस्सा दो अलग हैं। यहां एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब तुम कहते हो मैं गुस्से में हूं, तो तुम खुद को गुस्से के साथ जोड़ लेते हो। लेकिन जब तुम देखना शुरू करते हो मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है, तो एक दूरी बनती है। यही दूरी जागरूकता है और यही जागरूकता तुम्हें मुक्त करती है। साक्षी भाव क्या है? अबोधा, अब हम एक बहुत गहरी साधना में प्रवेश करते हैं। साक्षी भाव अर्थात विटनेसिंग। इसका अर्थ है विचारों को देखना, भावनाओं को देखना, गुस्से को भी देखना, बिना उसमें उलझे। जैसे आकाश बादलों को देखता है, वैसे ही तुम अपने मन को देखो। साक्षी बनने पर गुस्से में क्या परिवर्तन आता है? जब तुम साक्षी बनते हो तो एक अद्भुत चीज होती है। गुस्सा आता है लेकिन टिक नहीं पाता, क्योंकि उसे ऊर्जा नहीं मिलती। पहले तुम उसे पकड़ लेते थे, अब तुम उसे गुजरने देते हो। गुस्से की जड़ में अहंकार कैसे काम करता है? गुस्से की जड़ में एक और गहरा कारण है, अहंकार अर्थात ईगो। मुझे ऐसा क्यों कहा? मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? यह मैं ही गुस्से को जन्म देता है। जब यह मैं ढीला पड़ता है तो गुस्सा भी कम हो जाता है। मौन की वास्तविक शक्ति क्या है गुरुदेव? जब तुम भीतर शांत होते हो तो बाहरी घटनाएं तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर शोर का समाप्त होना। और जब भीतर मौन होता है तो गुस्सा स्वतः गिर जाता है। गुस्से का ध्यान कैसे किया जाए? अब एक सरल लेकिन गहरी ध्यान विधि, गुस्से का ध्यान। जब भी गुस्सा आए, आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान लाओ, गुस्से को महसूस करो, दबाओ मत, उसे नाम दो, गुस्सा, गुस्सा। बस देखते रहो। कुछ ही मिनटों में तुम देखोगे वह बदलने लगा है। गुस्से का वास्तविक समाधान क्या है गुरुदेव? गुस्से का विपरीत क्या है? शांति, मौन? नहीं, गुस्से का वास्तविक समाधान है प्रेम। जब तुम भीतर से भरे होते हो तो बाहर गुस्सा नहीं निकलता। करुणा कैसे जन्म लेती है? जब तुम खुद को समझने लगते हो तो दूसरों को भी समझने लगते हो। फिर तुम देखते हो जो गुस्सा कर रहा है वह भी भीतर से पीड़ित है, और यहीं से करुणा जन्म लेती है। जागरूकता आने पर संबंधों में क्या परिवर्तन होता है? अब तुम बदलते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। पहले प्रतिक्रिया थी, अब समझ है। पहले टकराव था, अब संवाद है। पहले गुस्सा था, अब शांति है। स्वीकार की अवस्था क्या है? जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना, यह हार नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। जब तुम स्वीकार करते हो, हाँ यह हो रहा है, तो भीतर प्रतिरोध खत्म हो जाता है। और जहां प्रतिरोध नहीं होता वहां गुस्सा भी नहीं होता। गुरुदेव, आत्मा की शांति क्या है? अबोधा, अब हम उस अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां मन शांत है, विचार धीमे हैं, भावनाएं स्थिर हैं और तुम केवल हो। ये अवस्था है आत्मा की शांति। यहां गुस्सा नहीं है, क्योंकि यहां मैं नहीं है। साक्षी बनकर जीवन जीने का अनुभव कैसा होता है गुरुदेव? अब जीवन बदल जाता है। घटनाएं होती हैं, लोग कुछ कहते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम भीतर से स्थिर रहते हो। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें हैं लेकिन गहराई में शांति है। तो मेरे प्रिय अबोधा, हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, सांस को देखो, अपने भीतर उतर जाओ। धीरे धीरे तुम खुद को जानने लगोगे।
और जब तुम खुद को जान लेते हो तो गुस्सा अपने आप समाप्त हो जाता है। अबोधा। गुस्सा तुम्हारा शत्रु नहीं था, वो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाने का एक द्वार था। पहले तुम बाहर देखते थे, अब तुम भीतर देख रहे हो। पहले तुम प्रतिक्रिया थे, अब तुम साक्षी हो। और यही परिवर्तन है, यही मुक्ति है। जब तक तुम गुस्से को बदलना चाहते हो तब तक वह बना रहेगा। जिस दिन तुम उसे समझ लेते हो वह स्वयं ही विलीन हो जाता है। आपके इस अमूल्य मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हरि ओम।